नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट करंट इशू। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ आस्था पर जो लगातार हो रहा है वार, इसी आधार पर आज हम चर्चा करेंगे फिल्म आदि पुरुष, जो कि पिछले शुक्रवार टेलीकास्ट हुई और पर्दे पर जैसे ही आई कुछ ऐसा भूचाल आया कि जिसने सनातनियों की आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच मेहमानों की श्रृंखला में मौजूद है चैनल हेड संजय माहोरे, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच फिल्म समीक्षक के तौर पर मौजूद है ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बीबीसी कहा जाता है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आध्यात्मिक संत, जी हाँ, उज्जैन से शेरेशानंद जी महाराज मौजूद हैं हमारे बीच, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच राजपाल जोशी जी प्रगाढ़ हिंदुत्ववादी मौजूद है, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये सोच रखते हैं कि आपकी सारगर्भिता जो है चर्चा में नजर आएगी। सबसे पहले बीबीसी जी, ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो सेंसर बोर्ड होता है, तो अगर सेंसर बोर्ड है तो फिल्मों की खामियों को लेकर के लिए और उसकी नाराजगी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? जब सेंसर बोर्ड है, इतनी बड़ी लॉबी है, मूवी को पहले से देखा जाता है, तराशा जाता है, उसके पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि क्या काटना है, क्या लेना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का समय क्यों ज़ाया किया जाता है? या तो फिर सेंसर बोर्ड अपना काम ही ठीक से नहीं करता? नहीं, मेरा कहना दूसरा है इसके बारे में कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में जो लोग होते हैं वो लोग नॉमिनेट होते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता। और वो जब आते हैं उनके अंदर अधिकार लोग फिल्म वाले होते हैं, अधिकार लोग कुछ पत्रकार होते हैं जिनके स्वार्थ कहने के टकराते आते हैं। तो जब सेंसर बोर्ड पिक्चर सेंसर होती है, जैसे आदि पुरुष सेंसर हुई, तो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने डायलॉग के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया। जब ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो पिक्चर क्लियर होकर साफ होगी और सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर वापस फिल्म देखेगी। तो सेंसर बोर्ड का मतलब ये है कि फिल्म आम पब्लिक को अच्छी लगे और सब लोग उसको देखें और समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव आता है और बच्चों पे, युवा पीढ़ी पे क्या प्रभाव आता है। अब युवा अपन जब आदि पुरुष को देखते हैं तो इसको देखने के बाद लगता है कि ये फिल्म जो है ये समाज के अंदर बच्चों पर, युवा के ऊपर और महिलाओं के ऊपर सब नाराज़गी दिखाई देगी। कुछ लोग भले ही उसके ताली बजा लें, लेकिन जो संवाद है वो संवाद इतने ख़राब है कि मैं सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो मैंने रामायण बनते हुए देखी है, पुरानी रामायण सागर साहब की, तो ये सेंसर उस समय सेंसर ही नहीं था, एक जगह होती थी चल जाती थी। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने कैसे इस फिल्म को पास किया, मेरा सवाल सेंसर बोर्ड से, मैं तो सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस पिक्चर को सेंसर किया है उन लोगों से भी प्रश्न किया जाए कि आपने ये पिक्चर कैसे सेंसर कर दी। जितना राम के डायलॉग, रावण के डायलॉग, सीता के डायलॉग, हनुमान जी डायलॉग इस प्रकार से बोले गए कि जो मुझे भी बहुत बुरा लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा। जोशी जी, बेशर्म रंग पर तो बहुत उग्र हो जाते हैं आप लोग कि हमारे भगवा पर सीधा प्रहार किया है। केवल वो तो एक गाना था, एक सॉन्ग था और सॉन्ग में केवल थोड़े समय के लिए दीपिका पादुकोण ने जो है भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ था। यहाँ तो पूरे संवाद ही जो है ना वो सनातन को धूमिल कर रहे हैं, फिर भी मौन है आप लोग, कैसे कहते हैं? प्रियंका जी, इसके लिए मैं एक फ्रेज कहना चाहूँगा कि कई बार भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। भगवा रंग का आवरण ओढ़कर अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि वो हम लोगों को, सनातनियों को बेवकूफ़ बना देगा, तो वो कुछ ही दिनों का रहता है। आदि पुरुष जब रिलीज़ हुई थी उसके पहले एक माहौल बनाया गया था कि ये राम, सीता, हनुमान जो हमारे सनातन धर्म के नींव हैं, आस्था के प्रतीक हैं, उन लोगों को हम वापस से देखेंगे, दर्शन करेंगे और हमारे मनोभाव उनके लिए उसी प्रकार के थे जो रामानंद सागर जी की रामायण के लिए हुआ। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई हम लोगों ने उस चीज़ को देखा, महसूस करा कि वहाँ पर तो बिल्कुल कमर्शलाइजेशन के लिए फिल्म बनाई गई, एक ऐसा गंदा मसाला डाला गया जिसके अंदर हमारी सनातन परंपरा की धज्जियाँ उड़ा दी गई। उस भगवा रंग जिसको हम हमारे सिर माथे पर बिठाते हैं, उस भगवा रंग को इस गंदी प्रस्तुति के साथ में दिखाया गया। हमारी माँ सीता, जिनको हम जब देखते हैं, जब एक्ट्रेस दीपिका जी उसको रोल को निभाती थी तो आंखें अपने आप विनम्र भाव में झुक जाती थी माँ सीता के चरणों की तरफ। अरुण गोविल साहब जब रामायण राम के किरदार में जब सामने आते थे तब आंखें उनके पैरों की तरफ झुक जाया करती थी, उनको नमन करती थी और कई लोग टीवी की आरती उतारा करते थे। हम उस दौर को देखा हुआ है और आज हमारे बच्चे जब इस चीज़ को देख रहे हैं, पोरस और रशियन टाइप के कपड़े पहन के राम जी घूम रहे हैं, एक
किस प्रकार का एक धनुष लेके वो घूम रहे हैं, और हमारे हनुमान जी जिनकी भाषा शैली इस प्रकार की है कि बाप और इस प्रकार के संबोधन कर रहे हैं। उस समय संस्कृत चला करती थी जिस युग की राम कथाएं हैं, और तब इतने सम्मानजनक शब्दों से किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता था। उन सबको मनोज शुक्ला नामक एक राइटर ने पैसों के लिए इस प्रकार से इस हद तक गिरा दिया। उस भगवा रंग को, माँ सीता के इस आवरण को हवा में उड़ता हुआ दिखा दिया, हमारी सनातन परंपरा की धज्जियाँ उड़ा दी। इस बात के लिए कोई भी अच्छा सनातनी, कोई भी धर्मावलंबी चुप नहीं रहेगा, हम भी चुप नहीं हैं, और उस चीज़ का पुरजोर विरोध चल रहा है। आप तो मनोज शुक्ला बोल रहे हैं, वो तो इतने उच्च विचारों वाले, इतने बुद्धिजीवी हैं मनोज, कि उन्होंने अपना सरनेम शुक्ला तो कहीं कोसों दूर छोड़ के मुंतशिर कर लिया, और हिंदी अनुवाद को अगर देखा जाए तो उनके सरनेम का ही अर्थ तितिर बितिर बिखेर देने वाला। और वाकई में फिल्म में इतने अच्छे डायलॉग मनोज साहब आपने लिखे हैं कि वाकई में समाज को तितिर बितिर कर दिया है। संजय मावरे जी, 90 का दशक होता था जब रामायण का पहली बार टेलीकास्ट हुआ था रामानंद सागर जी के माध्यम से। ऐसा बताया जाता है कि उस समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल होता था और लोग घरों में बैठ करके रामायण परिवार के साथ देखते थे और राम सीता के किरदार को अपने जीवन में उतारने का अमल करते थे। ये नए दौर की कैसी रामायण है, और आदि पुरुष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामायण सीरियल का जब उन दिनों प्रसारण होता था, जब मुझे याद है, मैं बड़ा मतलब मैं भी बच्चा ही हुआ करता था, और घर के टीवी के सामने पूरा परिवार, हम लोग सुबह 10 या 11 बजे का शायद प्रसारण का समय होता था, और हम लोग सब इकट्ठे हो जाते थे टीवी के सामने, इंतजार रहता था। और वो जो 1.5 घंटे 2 घंटे का समय था जब सड़कें सुनसान हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था, वो तो चलो एक इंटरेस्ट का विषय है कि पब्लिक को उस समय वो प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता था। लेकिन उस रामायण में जो तथ्य थे, जो उसकी बोलना चाहिए विश्वसनीयता थी, या जो उस सीरियल के अंत में रामानंद सागर स्वयं स्क्रीन पर आकर उस पूरे कथानक के बारे में स्पष्टीकरण देते थे कि अमुक कथानक हमने इस पार्ट से लिया है, इस रामायण से लिया है, जो अलग अलग राइटर्स द्वारा लिखी हुई रामायण, उनका पूरा उल्लेख करते थे और एक एक डिटेल्स देते थे। यदि उसमें कोई विवादित या कोई मतलब इस तरह का कोई नया चीज़ अगर जुड़ी हुई होती थी, जैसे कि अहि रावण वाला पार्ट होता था, पाताल लोक वाला, तो उन्होंने स्पेशल स्क्रीन पे आके बताया था कि अहि रावण वाला पार्ट इस रामायण में लिखा है और इस जगह पे इसका उल्लेख है और इसलिए हमने इसको यहाँ दिखाया है। आदि पुरुष की बात करें तो आदि पुरुष तो किसी रामायण ही नहीं, मनोज मुंतशिर ने ये लिखी हुई रामायण है। उस आदमी को बीच चौराहे पे खड़े करके जितने जूते मारे जाएं उतना कम है, और जो उसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस पूरे प्रस्तुतिकरण को अपना रंग दिया है, जो वेशभूषा उन्होंने कलाकारों की दी है, हमको कोई उनको राम या सीता का नाम देना भी मन से इच्छा नहीं हो रही कि उनको हम अपनी तरफ से नाम दें कि ये राम की भूमिका इस व्यक्ति ने निभाई है या सीता की, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक मन में वो भावना प्रकट ही आई नहीं रही है उनको देखने के बाद में, कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारे आराध्य, ये मेरे इष्ट हैं, राम हैं। मैं इस फिल्म के आने के पहले बहुत सारी भावनाएं जुड़ी थी और एक उत्सुकता थी कि मेरे इष्ट देव राम की एक नई फिल्म आ रही है, उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और कुछ अच्छा आदर्श नए रूप में सामने आएगा। पर ये इतना घटिया और बकवास आदर्श है कि बहुत दुख हो रहा है देख के। शैलेशानंद जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? या यूं कह लें कि एक प्रकार का षड्यंत्र है। पहले कहते हैं कि रामायण से प्रभावित होकर के फिल्म बना रहे हैं और बाद में कहते हैं कि रामायण नहीं, हमने तो केवल एक खंड को उठाया, सॉरी उन्होंने तो ये कहा था कि एक कांड को उठाया है और उसी पर फिल्म को हमने आगे बढ़ाया, ऐसा कहना था फिल्म निर्माता। नया नाम दिया उन्होंने तो युद्ध कांड। उन्होंने युद्ध कांड, जो कि हमने तो आज तक नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था, शायद आप लोगों ने भी कभी युद्ध कांड जैसी कोई चीज नहीं सुनी होगी। शैलेशानंद जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं लगता कि षड्यंत्र की बू आती है जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं? तो जब हम किसी एक धर्म विशेष को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार 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 कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जब हम बार बार केवल सनातन धर्म पर ही ऑब्जेक्शन लगाते हैं, जब हम बार बार शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाइए, भूखे को दूध चढ़ा दीजिए, भूखे का पेट भर दीजिए, ये सारे ज्ञान जो होते हैं ना शैलेशानंद जी, वो केवल सनातनियों को देने के लिए ही होते हैं और कोई पहली मर्तबा ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो बेताब बादशाह बैठे हैं ना, उनका काम ही यही है कि इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल चीजों को जनता के बीच में परोसना और उसी कंट्रोवर्सी से अपनी टीआरपी को बढ़ाना। कैसे देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक षड्यंत्र है, इस देश में निरंतर चल रहा है। पिछले आज़ादी से लेकर के अभी तक इस प्रकार की कई घटनाएं, कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं कि फिल्म जगत के अंदर कहीं ना कहीं प्रदूषण किया जाता है। पिछले कुछ दिनों पूर्व में कुछ लिख रहा था, तो इस परिस्थिति को देखकर के ऐसा लगा कि जैसे सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्व वमन को जुट गए। तो ये सारा विश्व वमन जो चल रहा है ये पूर्ण नियोजित है, सुनियोजित है। आप देखेंगे कि जिस भी समय पर हम कोई बच्चे को किसी मानस में, उसके बाल मानस के अंदर कुछ चीज़ बैठाना चाहते हैं तो हम उसको वैदिक लिटरेचर की बातें करते हैं, उसे वेद मंत्रों की बातें करते हैं। हम उसे हमारे पात्र चयन इस प्रकार से करवाते हैं कि यदि वो गणेश को देखे तो उसके उस स्वरूप के अंदर देखें, यदि वो राम को देखे तो उनका मर्यादामयी व्यक्तित्व दिखे, सौम्य सरल व्यक्तित्व दिखे, और उनकी सौम्यता के साथ में सीता की पावन शीतलता और उनकी मर्यादा। तो ये सारे विषय वस्तुओं के साथ में जब खेल होना चालू हुआ तो ये स्पष्ट है कि हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो हमारे सनातन धर्म के साथ में कोई बेहद बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके सेमी कॉन्शियस में जो बैठा दिया जाता है, नाद और बिंदु के हम बने रूप हले की दुनिया, पर्दे की दुनिया जो है, उसका प्रमुख कारण यही होता है कि आपके सेमी कॉन्शियस में जो बैठाना है उसको बहुत तरीके से बैठा दिया जाए ताकि आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं, जितना भी समय है, उसके अंदर वो पात्रों का इस प्रकार से डिफेमेशन हो जाए, उनकी छवि विकृत हो जाए तो उन्हें लोग भूलने लग जाए। तो निश्चय ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। नहीं, मेरा कहना एक दूसरी बात है इसके बाद में कि मैंने फिल्मों को देखा, करीब करीब रामायण के ऊपर या उसके पात्रों के ऊपर, हनुमान के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, और सिनेमा का ओरिजिन ही शुरू में 1996 से सिनेमा आया, तब से लेकर के 1931 तक जितनी फिल्में बनी उसमें अधिकांश फिल्में धार्मिक थी, और रामायण के ऊपर उसमें 20 फिल्में बनी कम से कम, और एक भी फिल्म में कोई छेड़छाड़ नहीं की, हर एक कहानी कहती थी। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब रामायण बनती थी तो मैं भी रामायण देखता था, एक फिल्म समीक्षक आते, लेकिन कई बार मुझे रोना आता था कि कितने भावनात्मक चीज़ होती है। और अब जो है ये रामायण देख लो तो आप तो लगता है गुस्सा आता है। कंट्रोवर्सी की हम भी आपको 2 साल पूर्व कोरोना लॉकडाउन के दौर में लेकर के जाएंगे, जब 16 अप्रैल 2020 का जो दिन था वो रिकॉर्ड किया गया था दूरदर्शन के माध्यम से, कि उस दिन जब हनुमान जी वाला दृश्य दिखाया गया था शैलेशानंद जी, उसमें कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण चूंकि मूर्छित हो गए थे। उस दिन 7.7 करोड़ लोगों ने एक ही समय पर बैठ करके रामायण देखी थी। मतलब पब्लिसिटी तो तब भी मिल रही थी। तो ये कंट्रोवर्शियल पब्लिसिटी जो बटोरने का एक हुजूम लग गया, ये बोला जा सकता है आदतन हो गए हैं संजय महाराज जी लोग कि कंट्रोवर्सी करिए और फिल्म को हिट करवा दीजिए। षड्यंत्र की बुनी आती इसे। एक व्यावसायिकता सब जगह फैली हुई है, और खासकर फिल्म इंडस्ट्री में एक नेगेटिव मानसिकता के साथ में व्यावसायिकरण जो हो रहा है कि पहले किसी भी फिल्म में एक नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया जाए, जैसे कि पद्मावती में कोई एक नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया जो मूवी आई थी, और उसको एक महिमा मंडित कर दिया जाए, उसका जोर शोर से उस नेगेटिविटी का प्रचार किया जाए। बाद में लोगों में एक इतनी भेड़ चाल बनी हुई है, गलत मानसिकता बनी हुई है कि यदि कोई नेगेटिव बात किसी फिल्म के बारे में लोग सुनते हैं तो वो एक बार देखें जाके कि क्या है उसमें, जबकि वास्तविकता में उस फिल्म का विरोध होना चाहिए और उसका बॉयकॉट होना चाहिए। जैसे अभी कोई एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा जिसका कि बॉयकॉट हुआ है, ऐसे इस तरह से सारी फिल्मों का, इस तरह की फिल्मों का विरोध होना चाहिए। और फिल्म का विरोध तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि जो हमारे धार्मिक संगठन हैं, जो संत समाज है, या जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस जैसे संगठन है जो हिंदू धर्म के पक्ष को बहुत मजबूती के साथ में रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा हिंदू धर्म के लिए अच्छा कार्य भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना चाहिए, इनके जुलूस निकालना चाहिए और इनको एक तरह से समाज के बाहर कर देना चाहिए इस तरह के लोगों का, जो इस तरह का धर्म का जो बिल्कुल ही हानि कर रहे हैं धर्म की। जब बजरंग दल को बंद करने की बात आती है जोशी जी, तो मंचों से जय बजरंग बली याद आ जाते हैं। जब केरला फाइल्स दिखानी होती है तो टैक्स फ्री करवा देते हैं। पहले ही दिन के पहले ही शो में समझ में आ गया होगा कि रामायण से अनेक करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो खिलवाड़ कर रही है। आप में से किसी ने भी वो कोशिश नहीं की
कि अपने राज्य में जो मल्टीप्लेक्स है उसमें ताले लगा दिए जाएं और लोगों को ऐसी फिल्में ना देखने दी जाए, बहिष्कार किया जाए। कोई कोशिश नहीं की गई ऐसी। यही कारण है कि फिल्म का पहले दिन का जो टारगेट था वो तो तकरीबन 150 करोड़ का था। वो तो लोग ही हैं जो समझ में आया कि ये तो एक कार्टून मूवी है और बेवकूफ बना रहे हैं, और कोई अपने बच्चों को संस्कार विहीन बनाना नहीं चाहेगा। परिवार के साथ अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हनुमान जी को लेकर के एक अलग टाइप की छवि जो है बच्चों के जहन में बने, सीता जी को लेकर के एक अलग टाइप की छवि लोग बच्चों के जहन में बने। क्या रहे हैं आप लोग? एक तरफ तो धर्म के वाकई में संरक्षक माने जाते हैं, जय श्री राम का जय घोष करते हैं, पर जब वास्तव में करने की बारी आती है तो क्या मालूम कहाँ आप लोग व्यस्त रहते हैं। बहुत प्रियंका जी, जय श्री राम, इसी जय श्री राम के आवरण के पीछे छुपा हुआ था इन लोगों का, मजहबी लोगों का, जिहादी मानसिकता के ओत्र पोत्र होके इस प्रकार की फिल्म। पहले किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ये बात बिल्कुल ज़रूर सही है आपकी कि सेंसर बोर्ड को तो पता ही होगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, लेकिन कुछ लोग नहीं, फिल्में देखने के बाद भी जोशी जी, जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि फिल्म में जो डायलॉग है जिसमें हनुमान जी जैसा किरदार जो बेहद चंचल जरूर था पर शैतान किरदार कभी नहीं दिखाया गया था, हनुमान जी की जिस प्रकार की छवि के साथ खिलवाड़ किया गया, करोड़ों जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो हनुमान जी से बहुत प्रेरित हैं, हनुमान जी की भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। डायलॉग बताया जाता है, कपड़ा तेरे बाप का, आग तूने लगाई, लंका तेरे बाप की जलेगी। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? इस सिलसिले में मैं एक चीज़ कहूँगा कि हनुमान जी का जब मैं नाम स्मरण करता हूँ तो मुझे याद आता है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम। इस मंत्र के साथ में जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे मेरे हनुमान जो दिखाई देते हैं, जो मैंने मेरे बचपन में देखे हैं, उसमें दारा सिंह जी की वो छवि, विकराल विराट स्वरूप हनुमान जी का, जिसमें वो गदा लेके और श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। और यहाँ पर जब हमारे बच्चे जो इस आदि पुरुष को देखने जा रहे हैं, आदि पुरुष नाम से ही इतना उसका वो लग रहा है, क्योंकि मेरे श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों से भी उत्तम थे, तो ये आदि पुरुष तो नाम की व्याख्या यहाँ से गलत है। दूसरी बात, हम लोगों का एक जन चेतना, जन जागरण वाली बात जो हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे को कहा जाए कि इस कमरे में मत जाना, यहाँ पर बाऊ है, बच्चा जरूर जाके देखता है कि ये बाऊ क्या चीज़ है। वही मानसिकता जो है वो हिंदू समाज की, हिंदू सनातन धर्म की, हिंदू समाज के, हिंदुस्तान के हर नागरिक की हो चुकी है। अगर हम मना करते हैं इन सब चीज़ों को कि वहाँ मत जाइए, आप मत देखिए, ज़रूर जाते, एडवांस बुकिंग कराते, इस फिल्म को और ज़्यादा हिट कमर्शलाइज रूप से करवा देते और वहाँ पर मालूम पड़ता कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि हमने आपका जागरण कर दिया, आपको सही और गलत बता दिया, आज बच्चा खुद वहाँ जाके तय करे कि ये सही है और ये गलत है। नहीं, परंतु जो धार्मिक संगठन हैं, जो भी, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो धार्मिक संगठन हैं, आज सबसे पहले उनकी जवाबदारी बनती है कि वो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ आवेदन लगाएं, थानों में जाके उनके खिलाफ आवेदन लगाएं और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। ये धर्म के खिलाफ जाके, जो धर्म का एक तरह से मतलब हानि हो रही है, धर्म के खिलाफ जाके जो पुराणों में लिखा है उसके खिलाफ जाके आप अपनी नई पुराण बना दोगे, हमारे भगवान का कुछ भी प्रस्तुतिकरण कर दोगे, हम उसको बर्दाश्त कैसे करें? नहीं, आप फिल्मों में कुछ भी कीजिए, काल्पनिक पहले बोल दिया जाता है कि ये काल्पनिक है, इसका वस्तु विशेष से कोई लेना देना नहीं है शैलेशानंद जी, परंतु ये तो धर्म ग्रंथ हमारे। रामायण से खिलवाड़ करोगे, कल को भगवत गीता से खिलवाड़ करोगे, तुम ठेकेदार थोड़ी ना हो कहीं के। क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत से हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर एक विचित्र सी हवा चल रही है कि हम मंदिरों तक का व्यापार कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थलों को पर्यटन का केंद्र बना रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये तो होना ही है कि हर एक व्यक्ति ये दुत्साह करेगा कि हमारे जो धार्मिक चरित्र हैं उनको भी मार्केट किया जाए। तो उसकी मार्केटिंग के अंदर सेंसर बोर्ड से सबसे महामूर्खता ये हुई कि उन्होंने ना आवरण देखे पात्रों के, ना आचरण देखा पात्रों का। वो आवरण जो था वो कहीं ना कहीं कलुषित था। उनको देखना था कि चमड़े के वस्त्र क्या हनुमान पहनते थे, बेल्ट, या उनके जूते पहनते थे। दूसरी चीज़, किस प्रकार से हनुमान को दिखाया गया जैसे कोई वो मुस्लिम पात्र है। तीसरी वस्तु ये कि क्या भगवती सीता ने कभी इस प्रकार के वस्त्र, अश्लील जिसे बनाया गया ऐसे कभी वस्त्र पहने थे? अशोक वाटिका के अंदर जब वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठती थी उस समय पर भी रावण तो क्या,
रावण का पूरा कुटुंब उनके आगे नतमस्तक होता था कि वो ऐसा नहीं हो। किंतु ये कहीं ना कहीं हमारी सत्ताओं की, हमारे सेंसर बोर्ड की, सबकी गलती है। हम शुरू से बात कर रहे हैं, विगत 1 वर्ष से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड की स्थापना करिए जिसका एक सदस्य जो सेंसर बोर्ड के अंदर भी रहे। धर्म से रिलेटेड जो भी है, उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु, चाहे सिनेमा में हो, वो चाहे आपके मंदिरों में हो, चाहे मठों में हो, चाहे किसी भी धर्म नगरी का हो, वो आप लोग कोई पात्र नहीं है कि अकेले उसका निर्णय ले सके। यदि आप उस प्रकार की संरचना रचते हैं तो हम साधु संत धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो लोग अपना निर्णय आपको देंगे और उसके आधार पर आपको ये करना होगा। इसलिए हम सनातन पंचायत की प्रस्तावना सदैव करते आए। ब्रजभूषण जी, अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक रिसर्च करवाई थी जिसके तहत उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई फिल्म टेलीकास्ट होती है, पर्दे पर आती है, तो जो भ्रष्ट करप्ट जो नेता होता है वो ब्राह्मण समुदाय से होता है। 58% ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें करप्ट जो नेता है वो ब्राह्मण होता है। वहीं अगर बेईमान व्यापारी दिखाना है तो वो वैश्य समाज से होता है। वहीं इसके ठीक विपरीत जब कोई गैर हिंदू विलन के रोल में होता है तो वो उसूलों वाला दिखाया जाता है, ईमान का पक्का बताया जाता है। ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? वही देश, उसी देश में रहने वाले लोग। नहीं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। जी, बहुत ऐसी भी, मैंने फिल्म फेस्टिवल में बहुत भाग लिया। तो एक जापान की एक फिल्म आई थी रामायण। ये मेरे सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये रामायण, वही हनुमान का आगे रूप देखिए। एक इनका हनुमान, ये जापान ने फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड भर में, और लोगों ने इतनी अप्रिशिएट की थी इसको। क्या होता है कि जब एक कास्ट करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो कास्ट के अंदर क्या करते हैं, ये पॉपुलरिटी के हिसाब से कलाकार लेते हैं। जब प्रभास को ले लिया, अब प्रभास में राम बनने की क्षमता भी है क्या? अरुण गोयल को, मुझे मालूम है कि रामायण जब बनाई थी सागर साहब ने, तो कम से कम 50 लोगों का उन्हें कलाकार इंटरव्यू लिया, और उसके बाद में साक्षात्कार के बाद में अरुण गोयल को पसंद किया। सीता का भी दीपिका को उन्हें बाद में लिया, जो बहुत इंटरव्यू लिए। इन्होंने क्या किया कि कौन लड़की ऐसे बाल खोल के बैठ सकती है, कौन हनुमान को गाली बक सकता है, कौन राम को किस प्रकार से दिखा सकता है, सारी बातें इनकी पूरी थी। यानी मैं आपको बताऊँ, इतनी रामायण बनी, एक भी रामायण ऐसी नहीं है जो इस रामायण से खराब हो। इतनी रामायण खराब बनाई नहीं ना, ये तो अपने हिसाब से मन गढ़ा। ये बोला जा सकता है कलयुगी मानसिकता से ग्रस्त जो फिल्म निर्माता है, उन्होंने अपनी एक घर की कोई जो रामायण थी, अपने घर का जो क्लेश थे शायद उसको दिखाने की कोशिश कर दी, जिसका वास्तविक रामायण से कहीं तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा जो सवाल था जोशी जी, आपका जो सवाल था जिसके अंदर चाहते हैं कि जब भी फिल्में आती है बड़े पर्दे पर, तो जो भ्रष्ट नेता होते हैं वो ब्राह्मण समुदाय से ही क्यों होते हैं, एक बेईमान व्यापारी वैश्य समाज से ही क्यों होता है, और गैर हिंदू अगर कोई विलन भी होता है तो वो ईमान और उसूलों का पक्का बताया जाता है। ये दोहरा चरित्र क्यों? आपके प्रश्न में ही बहुत सारे उत्तर छुपे हुए हैं। जैसे आपने कहा मुस्लिम न कहते हुए आपने उसको गैर हिंदू कहा। वही प्रकार की मानसिकता, जो लिबरल मानसिकता है, वो बॉलीवुड के अंदर 1965 के दशक से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर हंसी मजाक का पात्र है तो सिख समुदाय को ले लिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि कोई करप्ट बनिया है तो उसके अंदर वैश्य समाज का चित्रण कर दिया जाता है, और कोई आदमी मर्डर भी कर रहा है और उसके अंदर वो तिलक लगा के और आरती करता हुआ, हनुमान जी की आरती करता हुआ, ऐसी कई फिल्में हम देख रहे हैं। उसके पीछे थोड़ा सा आप जाएं, बैकड्रॉप के अंदर देखें कि उसका राइटर कौन है, कौन धर्म समाज के लोग हैं वो जो इस प्रकार की मानसिकता हम लोगों को परोस रहे हैं छद्म वेश में। इन खान बंधुओं से निकलकर हम बाहर आएँ जिन लोगों ने पूरे बॉलीवुड का कचरा कर रखा है, और अच्छे एक्टर्स जो सुशांत जैसे जो लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस और कौन सोच रहा है, इस और कौन जा रहा है? ये हम सभी लोगों को, सनातनी धर्म के लोगों को मेरे ख्याल से शायद इसके पीछे थोड़ा सा दुबई और जो बाहर के देशों में जो गैंगस्टर बैठे हैं, जो इंडियन को फाइनेंस कर रहे हैं, जो सारा फाइनेंस सिस्टम दुबई में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, किस फिल्म में कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन डायरेक्टर होगा, कौन राइटर होगा, वो यहाँ पे बैठा हुआ डायरेक्टर डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड ये सारी चीज़ें होती हैं दुबई में बैठ के। जो यहाँ के जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके साथ हम सेल्फी खिंचाने के लिए मरे जाते हैं, वो वहाँ जाके उनके सामने अपना धोख देने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं, उनसे अनुमति लेके यहाँ पे आके फिल्में बनाते हैं या उनसे परमिशन लेके। आप क्या बताते हैं कि जो दुबई से जो कंट्रोल हो रही है सारी चीज़ें? होता फाइनेंस जो होता है वो बाहर से होता है। आप 600 करोड़ रुपये में रामायण बनाई, और रामायण ये जो ओरिजिनल बनी, जिसमें आपको
फॉर द अकाउंट सागर साहब का। जी ये रामायण में कुल मिला के 600 करोड़ नहीं लगे, बताइए। जी और कितने एपिसोड बने? नहीं, आप ये देखिए कि जैसे कलाकार भी सब नए थे। आमिर खान की एक फिल्म आई थी फना, जिसमें एक आतंकवादी को महिमा मंडित कर दिया जाता है। ये जो उग्रवादियों को महिमा मंडित कराया जाता है, जो गलत चीजों को अच्छा करके दिखाया जाता है, ये क्या दुबई के पैसों से नहीं हो रहा है सारा? ये बाहर के पैसा, भारत का पैसा लगे, भारत से फिल्म बने तो अच्छी क्रिएशन हो सकता है। फिल्म इज ए क्रिएशन, नॉट मेकिंग। फिल्म का मेकिंग। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, हम हमारे कानून को देखें तो हमें देखते हैं कि यदि हमारे शहर में कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं या कोई होर्डिंग लगा देते हैं, तो संपत्ति विरूपण का प्रकरण नगर निगम के माध्यम से, शासन के माध्यम से बन जाता है। हमारे समाज के इन सबसे ऊंचे पात्रों का जब कुरूपण किया गया तो समय पर स्वयं संज्ञान लेकर के कभी क्या शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता? हमेशा क्या हम आंदोलनों की राह देखेंगे? ये सबसे विचित्र तथ्य लगता है हमें कि जब हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, सांस्कृतिक आतंकवाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर शासन प्रशासन को स्वयं आगे बढ़ करके इस प्रकार की फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। तो तभी जा करके हमारी जनता के मध्य में एक संदेश जाएगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी आज़ादी है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बता दिया जाएगा। कट्टू जैसी प्रथा पे हाईकोर्ट बैन लगा सकता है, तो इस तरह की फिल्मों पे तो जरूर लगा सकता है। यह कुप्रथा बहुत तरीके के साथ में, इसका आप देखेंगे NIA की आप रिपोर्ट्स देखिएगा किस प्रकार से हमारे यहाँ पर आतंकवाद पैर पसार रहा है, किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की चेष्टा हो रही है। ये सांस्कृतिक आतंकवाद भी एक प्रकार का जिहाद है जिसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका औजार बन चुके हैं धन के माध्यम से या लालच के माध्यम से। और ऐसी की ऐसी स्थिति आप देखेंगे तो आप प्रत्येक समाज के अंदर, आपने रूस का विघटन कभी पढ़ा है? आप अध्ययन करिए रूस का विघटन कैसे हुआ था। साइबेरिया अलग हो गया, उसके बाद में यूक्रेन अलग हो गया। उसका कारण था कि सांस्कृतिक रूप से उसे तोड़ा गया था। इसी प्रकार के वल्गर चैनल्स वहाँ पर चालू किए गए थे, TV6 जैसे, ताकि वहाँ का युवा उनकी संस्कृति से विमुख हो जाए और उसके अंदर उलझ जाए। और CIA ने उसके बाद आक्रमण करा और रूस के अनगिनत टुकड़े हो गए। तो हमारे देश के टुकड़े करने की एक साजिश का एक अंश आपके सामने बिल्कुल सबूत के साथ में है, जो कि इस मूवी के नाम से है। जी प्रियंका जी, अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी घटना की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि एक किसी धर्म विशेष के व्यक्ति का एक कार्टून बना दिया जाता है, जिसके बाद में कई शहरों में आग लग जाती है, कई देशों में आग लग जाती है, पूरे के पूरे एक समुदाय विशेष के लोग रोडों पे उतर जाते हैं। मैं मेरे इंदौर शहर की बात करता हूँ, विदिन 10 मिनट्स 20,000 लोग रिगल तिराहे को घेर लेते हैं। मोहम्मद के कार्टून की बात कर रहे हैं आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता कि किसके कार्टून बात को पूरी बता रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली बताइए, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। हाँ, ये विषय उठा था कि इस तरह की हुआ था, कोई भी उसमें गलत क्या है? उस धर्म विशेष के पैगंबर साहब जो उनके आराध्य हैं, उनके बारे में एक कार्टून छपा या नहीं छपा, या बना या नहीं बना, किसी को नहीं मालूम, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व एक न जाने किस ज्वालामुखी पे बैठ गया था। आज मेरे श्री रामचंद्र के ऊपर, आज मेरे श्री हनुमान जी के ऊपर, आज मेरी माँ सीता के ऊपर इतना कुरूप चित्रण किया गया है। क्या पूरे देश को अपने आप नहीं उठना चाहिए? क्यों हम धर्म के ठेकेदारों को, हम कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम यहाँ पर हैं तभी हम सनातनी शक्तियों को सहेज कर, जैसे कहते हैं ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र का ज्ञाता होता है, शास्त्र और शस्त्रों को जितना अच्छी तरीके से चलाना का जो बुद्धि होती है वो ब्राह्मणों के पास होती है, योग्यता ब्राह्मणों के पास होती है। हम तो कहते हैं कि हम लोग इस सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम इन जनता को जागरूक करें, और अगर जनता जाग जाए और जनता रोड पे उतर जाए तो क्या कोई प्रशासन या शासन इस चीज़ को बैन नहीं करेगा? अगर सारी जनता इस आदि पुरुष जैसी कलुषित मानसिकता, जिहादी मानसिकता वाली इस फिल्म को अगर बैन करने के लिए रोडों पे उतर जाए तो क्या प्रशासन, शासन कहीं का भी, पूरे देश का, वो उसको बंद नहीं करेगा? हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ क्यों देखते हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन या कुछ हिंदूवादी नेता या कुछ साधु सन्यासी ही इस चीज़ का विरोध करेंगे? वो आम जनता कहाँ जा रही है जो 300-350 रुपये का PVR का टिकट ले रही है, 100-200 रुपये के पॉपकॉर्न वहाँ पे खरीद रही है, और उन लोगों को बहुत मोटा पैसा दे के प्रोत्साहित कर रही है। संजय जी, स्क्रीनिंग होती है और सेंसर बोर्ड पूरी मूवी देखता है, जिसे जिम्मेदारी दी गई है कि किसी प्रकार का ऐसा कोई चित्रण, ऐसा कोई डायलॉग ना प्रदर्शित किया जाए, ना टेलीकास्ट किया जाए जिससे धर्म विशेष, जाति विशेष के कंटेंट लिखा हुआ भी आता है कि किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है।
तो सेंसर बोर्ड क्या आंखों पर पट्टी बांध करके धृतराष्ट्र बन करके बैठता है कि ठीक है खाना पूर्ति है, स्क्रीनिंग होगी, देखना है और अपने घर चले जाना है? सेंसर बोर्ड कोई एक व्यक्ति नहीं है, जैसे अभी पुण्य प्रसून क्या है? वाजपेयी। प्रसून जोशी। प्रसून जोशी है अभी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके साथ में एक पूरा बोर्ड है, टीम है, जी। जब मेरे ख्याल से शायद 5 या 7 लोग रहते हैं, 5 या 7 लोगों की एक टीम है जो ये पूरा 5-7 लोग मिलके इस पूरी फिल्म को देखते हैं और उसके बाद में ये डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म 12 वर्ष के कम बच्चे देख सकते हैं या नहीं, 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे देख सकते हैं नहीं, या समाज में चीज़ जा सकती है कि नहीं। वो सारे के सारे जितने भी बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। वो हर फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने के लिए पैसे खाते हैं और एक पूरा भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है, भले ही वो मुंबई का सेंसर बोर्ड हो, मद्रास का हो या कहीं का। मद्रास का तो खैर और भी ज़्यादा बुरी हालत में है, जैसा कि आप शायद मेरे ख्याल से इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जो सेंसर बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है और जो सेंसर बोर्ड में क्या होता है कि पहले तो ये बता दीजिए ये सेंसर बोर्ड के अधिकारियों का चयन कैसे होता है, मतलब कौन सेंसर लोग नॉमिनेशन कैसे- होता है। कैसे होता है? ये नॉमिनेशन सरकार, भारत सरकार, उनके सूचना करती प्रसारण भारत सरकार मंत्रालय, ही है। भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय जी। वहाँ के लोगों से सरकार से बात करके उन लोगों को लेती है। उसमें कुछ अनुभवी भी होते हैं, कुछ अनुभवी भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे पत्रकार आ जाते हैं उसमें, कुछ रिकमेंड से भी पहुंच जाते होंगे, ऐसा भी तो सारे कुछ होता ही रिकमेंड होगा। से रिकमेंड से पहुंच पहुंच- जाते सारे हैं। रिकमेंड से होते हैं। जी। तो क्या होता है कि तो 30 नंबर वाले जब पास होकर के डॉक्टर बनेंगे मैंने तो फिर ऐसा ही होता मैंने है। प्रियंका जी 20 रामायण मेरा जीवन में ये शुरू हुआ। पहली फिल्म मैंने सन तुलसीदास मंदसौर में देखी थी, जी। लेकिन मुझे 20 फिल्में देखी, रामायण पे देखी, फिर रामायण के सारे एपिसोड देखे, बनते हुए देखी। अब ये रामायण को देख करके मुझे लगता है कि इस रामायण को तो तत्काल ही आज ही बैन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है चतुर्वेदी जी की हिंदुस्तान में बैन होती है, ये तो नेपाल में बैन हो जाती है। शैलेशानंद जी, इस पर भी बहुत हंसी आती है कि जो देश हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मंचों से जय जय श्री राम का जय घोष करते हैं, स्वयं को हिंदुत्व का बहुत बड़ा ठेकेदार मानते हैं, उनमें से कोई निकल करके बाहर नहीं आया, कोई भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री निकल करके नहीं आया कि ये फिल्म मेरे राज्य में अगर लगेगी तो टांगे तोड़ दूंगा मैं सबकी। हाँ, स्पष्ट है, इसे स्पष्ट समझ है। में आता है कि दोहरा चरित्र है, दोहरा व्यवहार है, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है। जनता को केवल मूर्ख बनाना है, हिंदुत्व के नाम पे मूर्ख बनाना नहीं, है, पर हिंदुत्व के नाम पे भी दुकानें चलानी है। नहीं पर जनता के इतनी सबका अपना हिडन एजेंडा है। जी। राजनीतिज्ञ हमेशा से असुरक्षित रहा है, इसलिए वो कुटिल नीतियों को अपनाता है। हमारे यहाँ पे राजनीति और राज्य नीति के अंदर अंतर है। जो कि राजनीति होनी चाहिए थी वो अब राजनीति है। तो हम ये देखेंगे कि आप इनसे अपेक्षा तब कीजिए तब आपने इनको चयन करने से पूर्व परखा हो। हमारे यहाँ पर एक बयार चलती है, एक हवा चलती है, धर्म का उपयोग करके हो चाहे किसी भी मुद्दे का उपयोग करके हो। तो हमारे यहाँ पर मुद्दा आधारित जो चयन होता है चुनावों के अंदर, उससे बेहद प्रभाव पड़ता है। खैर, हम तो बात ये करना चाहेंगे कि हमारे जब OTT का युग आ गया तो उस समय पर बहुत उच्च क्वालिटी के हमारे यहाँ के स्थानीय फिल्मकार भी आ गए। अब ये बॉलीवुड का जो स्थिति बन रही है वो इन्हीं घटनाक्रमों के कारण से ख़राब हो रही है। आप निरंतर इनकी छवि गिरते हुए देख पा रहे हैं। तो उसका कारण जैसे बताया कि सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई, उसके पूर्व भी अनेक ड्रग के केसेस हुए, उसके पूर्व में भी अनेक माफिया से कनेक्शंस की बातें हुई। तो यह जो रूपहला पर्दे की जो दुनिया है, यह निश्चय तौर पे कहीं ना कहीं शुक्राचार्य आधारित निगेटिव एनर्जीज़ के प्रभाव में है। और इसके लिए हम सभी लोग तो भर्त्सना करते ही हैं, किंतु जनता से भी एक आह्वान है कि वह कैसे भी उनको परखे और इन्हें खारिज करें, क्योंकि देखने वाला ही निर्णायक होता है। हम आप यहाँ बैठ करके कितना भी बहस कर ले, कितने घंटों तक बात कर सकते हैं, किंतु उस रामानंद सागर की रामायण को आप देख लें और इस रामायण को देख ले, जनता स्वयं निर्णय ले और उसको निर्णय लेकर के खारिज करे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस फिल्म को पास किया और डायलॉग देख करके पास किया, उन लोगों को तत्काल सेंसर बोर्ड से हटाना बाहर कर चाहिए, देना चाहिए। बाहर करना ये चाहिए बहुत मुद्दे उनको। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड में हर विषय के एक स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट अपॉइंट होने करना चाहिए। चाहिए। आचार संहिता का उल्लंघन है ये तो। नहीं, एक बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें कम से कम एक धर्म से संबंधित आदमी हो, एक कानूनी मामलों का जानकार हो, एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो,
तो वो बोर्ड कंप्लीट होगा। अभी तो सिर्फ ये है कि वहाँ सारे भ्रष्ट लोग बैठा दिए हैं, इसीलिए एक एक फिल्म को पास करने के इसलिए लाखों रुपए ले रहे हमने हैं। सनातन पंचायत की जो प्रस्तावना करी वो इसी विषय के कारण करी। उसका कारण ये है कि सनातन हिंदू राष्ट्र ये था, ये है और रहेगा। और इस कारण से यदि सनातन पंचायत होती है तो सनातन का मतलब नहीं कि सिर्फ एक साधु बैठ गया, वहाँ पर सनातन विचारधारा को समझने वाला ज्ञाता होगा, उस संस्कृत विश्वविद्यालय का, हमारे इतिहास का प्रकांड विद्वान होगा, धर्म का प्रकांड विद्वान होगा, जो इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से जांचेगा और उसके बाद में उस पर अपनी टिप्पणी देगा, अपना निर्णय देगा, तब जाकर के कोई भी विषय वस्तु जनता के समक्ष परोसने हेतु सामने की जाएगी, अन्यथा उसके पहले नहीं की जानी चाहिए। और ये वाकई में आज ये मूवी ने शायद हम लोगों के लिए एक अच्छा काम कर दिया कि हम इतने सारे जागरूक लोग, इतने ज्ञाता लोग बैठे हैं, हमारी आवाज़ रेड टीवी के माध्यम से जाए और जा करके जनता के मध्य में शासन के कानों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ घंटियाँ बजाए। देखिए, पहले एक फिल्म आई थी, ये आदि पुरुष, तो बाद में नाम दिया इन्होंने, एक आदि मानव भी आ चुकी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें कहीं नंगाई नहीं बती, कहीं डायलॉग खराब नहीं, और ये फिल्म भी सारे संसार में चली, खाली इंडिया में चली ऐसा नहीं। लेकिन आज जब अच्छी फिल्म आएगी, अच्छे डायलॉग होंगे। तो खिलवाड़ करने का चलन है ना, हमारे वहाँ सीधा सीधा कुछ दिखाना नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही धन्ना सेठ बैठे हुए हैं जिन्हें यही सब करना है, जिनका एजेंडा ही यही है, या यूँ कह लीजिए कि इनका हिडन एजेंडा ही कुछ ऐसा होता है कि आपको मैं वो इतनी बड़ी बात बताऊं, इंदौर के अंदर मैंने रामायण सागर को लेकर रामायण संध्या नेहरू स्टेडियम में की थी, जो मुझे मालूम है काशीवाल परिवार संजय काशीवाल के हाथ में। उस समय 50,000 लोग बैठे थे और अरुण गोविल और सारे लोग, रामायण पूरी टीम थी उसमें, नल नील वगैरह सब थे। और मैंने वहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा। एक रामायण वो थी, एक रामायण ये है कि लोग गाली बक्के बात हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे दृश्य दिखे जिसमें एक महिला जो है वो बोल रही कि मैं अपने बच्चे में ऐसा बीजारोपण कराने के लिए नहीं आई थी, मुझे लगा था कि मेरा बच्चा आज महज 8 वर्ष का है। मुंबई की वो महिला थी, उसका ऐसा कहना था कि 8 वर्ष का मेरा बच्चा है और मैं हनुमान जी की ऐसी छवि, राम जी की ऐसी छवि जो है नहीं बनाना चाहती थी अपने बच्चे के दिल में, जहन में। मैं तो रामायण दिखाने के लिए लाई थी, मुझे नहीं पता था कि ये तो एक कार्टून मूवी है। अगर पहले ही पता चल जाता कि ये कार्टून मूवी है जिसका रामायण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो हम बच्चों इसका टाइटल ही गलत है, ही नहीं लाते। इसका टाइटल ही गलत है। बिल्कुल ठीक बात है। नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं मतलब एक अलग राह पे ले जाने का प्रयास है। ना तो सनातन से जोड़ना है, ना संस्कारों से जोड़ना है, ना हिंदू रीति रिवाजों से जोड़ना है, ना भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। संजय जी, बहुत सारे फिल्मकार एक अजीब सा तर्क देते हैं कि जिस तरह विदेशों में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, इस तरह के जो काल्पनिक किरदार हैं, तो उनके वहाँ पे क्या होता है कि एक मार्वल करके जो फिल्म मेकिंग संस्था है, उसके पास उन सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉपीराइट्स हैं। तो अब हमारे यहाँ के जो फिल्मकार हैं ये छटपटाते हैं कि उस तरह के कुछ सुपरमैन टाइप के किरदार हम अपने यहाँ गढ़ लें। जैसे कुछ शक्तिमान टाइप के प्रयास हमारे यहाँ हुए भी थे पहले। अब होता ये है कि वहाँ से उन शक्तिमान टाइप के किरदार से हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। तो लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो फिल्मकार हैं वो इस तरह के जो प्रयास करते हैं कि जो इंडियन माइथोलॉजी में या जो पुराणों में जो इस तरह के चमत्कारों वाले जो हमारे भगवान हैं उनको उठा के और उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स कोई धर्म के फायदे के लिए या जनता को शिक्षित करने के लिए या बच्चों में संस्कार देने के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गढ़े जाते हैं। और ये जो एक संस्कारों से बच्चों को दूर करना, और जिस तरह से हम हनुमान जी के मंदिर के सामने जाते हैं तो श्रद्धा से हमारा सर अपने आप झुक जाता है। राम जी के सामने आंख बंद करके हम हनुमान जी के सामने हम आंख बंद करके भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। वो जो संस्कार हैं वो संस्कार इन पिक्चरों में, इन कार्टून फिल्मों में बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। उसमें एक बाल गणेश का कार्टून कैरेक्टर खड़ा कर दिया जाता है, उसमें बच्चों के दोस्त बताए जाते हैं गणपति जी को, लेकिन वहाँ तक तो चल रहा था, इतना चल रहा था। लेकिन ये जो फिल्म को बच्चों के लिए इस टाइप का बनाया है जिसमें कि पूरी भाषा ही बदल दी गई। प्रणाम का भी बहुत अलग तरीके का टेक्निक बताया। प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं होता, छाती पे हाथ रख के एक अलग टाइप का प्रणाम हमने तो नहीं देखा था। कितने साल हो गए, ये तो मुझे खुश हुआ वाली बात मुझे नहीं समझ में आया कि ये कौन सा प्रणाम करने का एक अलग टाइप का तरीका होता है। केवल डायलॉग ही नहीं, अगर पूरी फिल्म देखेंगे तो फिल्म में जो पूरा चित्रण है वो थोड़े थोड़े समय पर कहीं ना कहीं आत्मा को झकझोर देता है
कि आखिरकार ये फिल्म बनाने की ऐसी मजबूरी क्या थी, किसने बोला था भैया आपको ऐसी पिक्चर बनाने के आपको लिए? लगता है कि शेषानंद जी। आपको लगता है कि ये रामायण है? आपको लगता है फिल्म देख के कि देखिए ये भटक गए। जी इन्होंने शुरुआत करी तो रामायण की, फिर जैसा कि संजय जी ने बताया ये गए किसी मार्वल टाइप के कैरेक्टर के ऊपर, जी। किंतु एक ऐसा षड्यंत्र था कि ये खुद उलझ गए। हमारे साथ तो मजाक किया ही क्या, इन्होंने स्वयं के साथ में भी मजाक कर दिया। आदि पुरुष बनाने वाले व्याधि पुरुष हो गए। अब कहाँ है कि देखिएगा, यदि हम इस प्रकार से हमारे पुराणों के देवताओं को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे तो इसके पीछे मंशा समझ में आती है कि उन्हें भी धीरे धीरे करके समाज के समक्ष एक काल्पनिक पात्र के रूप में स्थापित कर दें। जिस प्रकार से स्पाइडरमैन सुपरमैन है, जो कि वाकई में एक बेहद व्यापक षड्यंत्र है। अब देखेंगे यूरोपों के अंदर पहले यूरोप के जितने देश थे उसमें शिव जी को 3 आँखों वाला राक्षस तक कहा गया। जी बफेलो बेफर के रूप में दुर्गा को कहा गया। तो ये हम सनातनियों ने हमारे तपश्चरण से, हमारे प्रचार से, हमारे सत्य को सामने लेकर के आए और आज जा कर के उसी यूरोप के अंदर शिव जी के भी आराधक बेहद सारे लोग बन गए। वहाँ पर दुर्गा के भी बहुत सारा आराधना करने वाले बन गए। किंतु शायद कुछ जो हमारे मिडिल ईस्ट तरफ के जितने देश है, इस्लामिक देश है, इनको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने नूपुर वाला कांड किया ही है। इन्होंने इसके पूर्व में वो चित्रकार क्या नाम थे, फिदा हुसैन, MF हुसैन, वो वाला मामला तो हुआ ही है। तो ये तिलमिलाया हुआ कहीं ना कहीं जवाब है जो कि हमें समझना होगा। हमारी संस्कृति को विघटित करने का एक षड्यंत्र है और उसके षड्यंत्र के अंदर हमारे फिल्मकार भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उस MF हुसैन को अगर उसी समय जूते दिए जाते जब उसने माँ सरस्वती की अश्लील तस्वीर खींची थी, जो कंट्रोवर्सी करके अपनी उस पेंटिंग को करोड़ों रुपए में बेचा था, तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए, तो श्री राम के पुरुषार्थ को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, माँ सीता के त्याग के लिए कोई ठेकेदार जरूरत नहीं है, श्री हनुमान के भक्ति भाव को आप लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और लक्ष्मण जी के भाई के प्रति सेवा के भाव को आप लोगों की जरूरत नहीं है, जो फिल्म इंडस्ट्री में दोगले लोग बैठे हुए हैं। इस त्वरित चर्चा की तार्किक शैली को यहीं देंगे विराम और एक नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।